Hello everyone, welcome to our channel Shiksha Computer Academy. If you are new, please do like, share and subscribe the channel and please press the bell icon to never miss a video from the Shiksha Computer Academy. आइए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वी लुकअप फार्मूले के इस्तेमाल को सीख सकते हैं, इसे यूटिलाइज करना सीख सकते हैं और किस तरह वी लुकअप फार्मूला की मदद से हम अपने डेटा को बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। वी लुकअप, तो वी लुकअप के बारे में जानने से पहले मैं इस वर्ड वी लुकअप के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके मतलब को समझा देता हूँ। यहाँ पे जो वी लुकअप के अंदर वी है ये स्टैंड होता है वर्टिकल के लिए और लुकअप का मतलब होता है अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, अपने डेटा को एनालाइज करना। तो वर्टिकली अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए हम वी लुकअप फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे मैंने पहले से कुछ यहाँ डेटा लिख के रखा है। यहाँ पे कुछ बच्चों के, कुछ स्टूडेंट्स के रोल नंबर, उनके नाम, उनके फादर्स नेम, क्लास, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स मैंने लिख लिया है। और ठीक साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वी लुकअप की मदद से एक टेबल भी क्रिएट किया है। इस टेबल की क्या खासियत है कि जब जब मैं किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर चेंज करते जाऊँगा, उनका स्टूडेंट नेम, उनका फादर नेम और उनका मार्क्स ऑब्टेन या ऑब्टेन मार्क्स जिसे हम कहते हैं वो अपने आप चेंज हो जाएगा। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रोल नंबर 1 लिखा है, जिनके जो स्टूडेंट है वो प्रियांशी जायसवाल है, इनके फादर का नेम दीपेश शाह है और उन्होंने 200 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। जैसे ही मैं इससे चेंज करके 5 कर देता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली हमारा डेटा चेंज हो चुका है, हमारे स्टूडेंट का नेम चेंज हो चुका है, फादर नेम चेंज हो चुका है, ऑब्टेन मार्क्स ऑब्टेन भी चेंज हो चुका है। तो ठीक इसी तरह हम लोग आज सीखेंगे कि वी लुकअप की मदद से किस तरह डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस 5 के जगह यहाँ पे अगर मैं 10 भी लिख दूँ और उसके बाद इंटर प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं 10 नंबर स्टूडेंट हमारे स्नेहा शाह हैं, इनके फादर का नेम प्रिंस सिंह है और इन्होंने 250 मार्क्स स्कोर किया था, ऑफकोर्स 250 मार्क्स स्कोर किया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वी लुकअप की मदद से हम लोग बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में हम अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं किस तरह अपने डेटा पे इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम चाहते थे कि हम जब जब रोल नंबर चेंज करते जाएं स्टूडेंट के, उनके नाम, फादर्स नेम, मार्क्स अपने आप ही चेंज होते चले जाएं। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें रोल नंबर को तो एज यूजुअल छोड़ देना है कि इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। हमें स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम और मार्क्स ऑब्टेन में अपने फॉर्मूला को पुट ऑन करना है, फॉर्मूला को स्टेबल करना है। तो चलिए करते हैं। हम स्टूडेंट नेम वाले कॉलम में गए, यहाँ हमें इक्वल टू देना है और लिखना है वी लुकअप। वी लुकअप लिखने के बाद आपको सिंपली ब्रैकेट प्रेस करना है, जिसके बाद अपने आप डेटा को, अपने सारे के सारे डेटा को आप इसमें पुट ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले हमसे पूछता है लुकअप वैल्यू, मतलब आप लुकअप वैल्यू में क्या लेना चाहते हैं, आप किसके बेसिस पे एनालाइज करना चाहते हैं, डेटा को चेक करना चाहते हैं। तो हम रोल नंबर वाइज अपने डेटा को चेक करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग सिंपली रोल नंबर के नीचे जो हमारा सेल है हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें कॉमा देना है। इसके बाद ये पूछेगा हमसे टेबल एरे। ये टेबल एरे क्या है? टेबल एरे कहने का मतलब है हमारा जो टेबल जिससे हम डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिससे हम डेटा एनालाइज करेंगे, उसे कहते हैं हम टेबल एरे। इसलिए हमने अपने पूरे टेबल को ही सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमें देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद ये हमसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। ये चीज़ सीखना, जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है? कहने का मतलब है ये हमसे कॉलम नंबर पूछ रहा है कि कौन से कॉलम नंबर पे आपको एक्सट्रैक्ट करना है, डेटा को चेक करना है। तो जैसे कि हम एक बात जान लेते हैं, हमारा रोल नंबर जो है हम इसे कॉलम 1 समझेंगे, स्टूडेंट नेम को कॉलम 2 समझेंगे, फादर्स नेम को कॉलम 3 समझेंगे, क्लास को 4, टोटल मार्क्स को 5 और मार्क्स ऑब्टेन को 5th या 6th नंबर कॉलम हम समझेंगे। कैसे, मैं आपको एक बार समझा देना चाहूँगा। मैं आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूँ। मैं इसे टेबल नंबर 1 समझ लेता हूँ और इसे मैं कॉलम नंबर 1 समझ लेता हूँ, इसे कॉलम नंबर 2 समझ लेता हूँ। इसके बाद मैं इस तरह एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, जिसके बाद सब में मार्किंग आ गया। तो फिलहाल के लिए हम ये बात मान लेते हैं कि हमारा जो रोल नंबर है वो कॉलम नंबर 1 है, हमारा जो स्टूडेंट नेम है ये कॉलम नंबर 2 है, फादर्स नेम हमारा कॉलम नंबर 3 है, क्लास हमारा कॉलम नंबर 4 है, टोटल मार्क्स हमारा कॉलम नंबर 5 है और मार्क्स ऑब्टेन हमारा कॉलम नंबर 6 है। तो चलिए वापस से फॉर्मूला बैठाते हैं, वी लुकअप। चलिए बैठा दिया हमने, ब्रैकेट दे दिया, ब्रैकेट के बाद लुकअप वैल्यू, ये हमारा रोल नंबर होगा, कॉमा टेबल एरे, ये हमारा पूरा का पूरा टेबल होगा। अब बात करते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर की। तो हमें कॉलम इंडेक्स नंबर स्टूडेंट नेम के लिए चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपने स्टूडेंट नेम को 2nd नंबर कॉलम में रखा है, हम ये मान लेते हैं 2nd नंबर कॉलम में है। तो चलिए हम इसे 2 देते हैं, फिर हमें कॉमा देना है और इसके बाद आपको लास्ट वैल्यू 0 पुट ऑन करना है। 0 पुट करने के बाद आपको सिंपली
एक ब्रैकेट देना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है और इंटर प्रेस करना है। जिसके बाद आप देख सकते हैं ये NA दिखा रहा है। NA का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल। घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे रोल नंबर पुट ऑन किया ही नहीं है, भरा ही नहीं है, इसलिए हमें फिलहाल ये NA शो कर रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे रोल नंबर पुट कर देते हैं। तो रोल नंबर 5 पुट करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही हमने रोल नंबर 5 यहाँ पे लिखा, यहाँ पे पुट किया, आप देख सकते हैं खुद ब खुद अदिति अग्रवाल, जिनका रोल नंबर 5 है, वहाँ उनका नाम आ चुका है। इसी तरह सेम हम फादर नेम के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो बड़े ध्यान से देख लीजिए, मैं फिर एक बार समझाने जा रहा हूँ। इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट के अंदर लुकअप वैल्यू, तो हमारा लुकअप वैल्यू क्या रहेगा? रोल नंबर रहेगा ऑफ कोर्स। इसके बाद हमें देना है कॉमा, टेबल एरे। तो चलिए टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद फिर से हमें कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद हमें क्या करना है? इस बार हमें पता लगाना है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हम ये जो हमारा डेटा है ये हम फादर्स नेम के लिए ले रहे हैं। तो हमें ध्यान देते हैं कि हमारा जो फादर नेम है ये 3rd नंबर कॉलम में है। तो हम यहाँ देंगे 3, फिर हमें देना है कॉमा और इसके बाद लास्ट वैल्यू 0 और ब्रैकेट क्लोज इंटर। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि रोल नंबर 5 अदिति अग्रवाल, इनके फादर का नाम प्रिंस सिंह, ये अपने आप दिख चुका है, एक्सट्रैक्ट हो चुका है। मार्क्स ऑब्टेन में भी हमें सेम फॉर्मूला इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट, मैं लास्ट बार दिखा रहा हूँ, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। लास्ट बार लुकअप वैल्यू ऑफ कोर्स रोल नंबर, कॉमा, टेबल एरे, पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर कॉमा, ये आपसे पूछा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो इस बार हमारा जो मार्क्स ऑब्टेन है वो 6 नंबर कॉलम है, इसलिए हम 6 देंगे, कॉमा देंगे, 0 वैल्यू देंगे और इसको क्लोज करके इंटर प्रेस कर देंगे। जिसके बाद आप देख सकते हैं हमारा मार्क्स ऑब्टेन भी आ चुका है। जिस तरह हम अगर इसे चेंज करते, जैसे हम इस रोल नंबर 4 लिख देते हैं और इंटर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि सारा का सारा अमाउंट, सारा का सारा स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मार्क्स ऑब्टेन, सब चीज़ें अपने आप चेंज होती चली जाएंगी। तो इस तरह आप लुकअप वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब बात करते हैं कुछ ऐसी बातों का जिससे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वी लुकअप इस्तेमाल करते वक्त। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैंने रोल नंबर हटा दिया है। अब हम कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट नेम के बेसिस पे हम अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करें। जैसे कि हम स्टूडेंट नेम लिखते जाएं, हमारा डेटा हमें मिलते जाए। तो इस बार मुझे क्या करना होगा? इस बार मुझे डिसाइड करना होगा कि हमारा कॉलम कौन कौन सा है। यहाँ पे अब जैसे आप देख सकते हैं मैंने पहले 1 2 3 4 5 6 कॉलम लिख दिया था। चलिए इन्हें हटा देते हैं। इन्हें हटाने के बाद अब हमारा जो स्टूडेंट नेम होगा ये पहला कॉलम होगा और जो फादर नेम होगा वो 2nd कॉलम होगा और इस तरह करके मुझे सब में पुट ऑन कर लेना है वैल्यूज। तो जैसे आप देखें पहले हमने जब रोल नंबर लेना था, हमें रोल नंबर हमारा पहला कॉलम था, पर इस बार हमें स्टूडेंट नेम लेना है, इसलिए स्टूडेंट नेम हमारा पहला कॉलम हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट नेम के बेसिस पे किस तरह एक्सट्रैक्ट करेंगे हम ये भी देख लेते हैं। इक्वल टू वी लुकअप, चलिए ब्रैकेट देना है, ब्रैकेट देने के बाद लुकअप वैल्यू स्टूडेंट नेम, फिर हमें कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद टेबल एरे। तो चलिए टेबल एरे सिलेक्ट कर लेते हैं, पर इस बार हम रोल नंबर नहीं लेंगे क्योंकि जिस बेसिस पे हमें जज करना पड़ता है, जिस बेसिस पे हमें अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, हमेशा पहला कॉलम वही होना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ से रोल नंबर नहीं लेंगे, सीधा स्टूडेंट नेम से हमें सिलेक्ट करना है। इसके बाद कॉमा देना है, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमारा जो फादर्स नेम है वो 2nd नंबर कॉलम में आता है, यस कॉमा, लास्ट वैल्यू 0, ब्रैकेट क्लोज इंटर। ये NA आ चुका है। NA का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल क्योंकि हमने यहाँ पे कोई स्टूडेंट का नेम भरा ही नहीं है। तो चलिए हम भरते हैं कोमल गुप्ता हमने भरा, इंटर किया। जिसके बाद कोमल गुप्ता के फादर्स का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो अप हो चुका है। ठीक इसी तरह मार्क्स ऑब्टेन के वक्त भी आपको वी लुकअप का इस्तेमाल करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कौन सा कॉलम नंबर लेना है। चलिए लुकअप वैल्यू के अंदर हम वापस स्टूडेंट नेम को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा, टेबल एरे में स्टूडेंट नेम से हमें सिलेक्ट करना है, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। इस बार हमारा मार्क्स ऑब्टेन जो है वो 5th नंबर कॉलम पे है, इसलिए हम 5 लिखेंगे, कॉमा, लास्ट वैल्यू 0 और ब्रैकेट क्लोज इंटर। जिसके बाद देख सकते हैं उनका मार्क्स ऑब्टेन आ चुका है। तो इसी तरह कुछ बातों का ध्यान रखते हुए आप वी लुकअप फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अपने डेटा को बहुत ही आसान तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे मेरा जो डेटा है इसमें आप देख सकते हैं हमारे 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नाम सेम है पर उनके रोल नंबर अलग है। जैसे श्रुति साव, अदिति अग्रवाल। यहाँ पे चारों स्टूडेंट्स के लगभग नाम सेम हैं पर इनके रोल नंबर अलग हैं। अगर इस टाइप का कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि अगर आपने यहाँ लिख दिया श्रुति साव
और यहाँ पे रोल नंबर 8 जिनका है उनके फादर्स का नाम और उनकी मार्क्स ऑब्टेंड अगर आ जाता है, तब ऐसे एरर्स से बचने के लिए कैसे हम डील करेंगे, ऐसे एरर को किस तरह हम समराइज़ करेंगे, आज हम वो भी सिखाएंगे आपको। तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रोल नंबर 3 जो श्रुति शाह हैं इनका नाम और रोल नंबर 8 जो श्रुति शाह इनका नाम एकदम हूबहू सेम है, एकदम कॉपी है इनका नाम। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में हम चाहते हैं कि हम जब रोल नंबर और स्टूडेंट नेम फिल करें उसके बाद हमें उनके फादर्स नेम और मार्क्स ऑब्टेंड का पता लगे, क्योंकि देखिए स्टूडेंट नेम तो सेम है पर रोल नंबर तो अलग है। तो ऐसा करने के लिए, इस तरह का डेटा क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक और कॉलम बनाना होगा। इस कॉलम में हमें क्या करना होगा, इनका रोल नंबर और इनका नाम इन दोनों को मर्ज करके लिखना होगा। तो मर्ज करके लिखने के लिए क्या करना है, आपको सिंपली इक्वल टू दबाना है। इक्वल टू दबाने के बाद आपको यहाँ देना है रोल नंबर। रोल नंबर देने के बाद आपको शिफ्ट के साथ इस तरह 7 प्रेस करके एंड का ऑप्शन देना है। एंड का ऑप्शन देने के बाद आपको देना है इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद स्पेस, और इसके बाद आपको देना है, या तो आप दे सकते हैं स्लैश या तो आप दे सकते हैं अंडरस्कोर। तो मैं दे देता हूँ अंडरस्कोर, तो चलिए हम अंडरस्कोर दे सकते हैं। फिर से हमें देना है स्पेस और फिर से हमें इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है। इसके बाद हमें लास्ट में एक और बार एंड देना है, और एंड देने के बाद मैं यहाँ स्टूडेंट नेम में प्रियांशी जायसवाल का जो नाम है मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। जिसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास डेटा मिल गया जो कि इंटरकनेक्टेड डेटा है। रोल नंबर स्टूडेंट नेम का 1_ प्रियांशी जायसवाल, मतलब रोल नंबर 1 प्रियांशी जायसवाल का है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसे ड्रैग करना है, ड्रैग करके सभी में अप्लाई कर देना, एप्लीकेबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि सारा का सारा रोल नंबर और स्टूडेंट नेम आपस में इंटरकनेक्ट हो चुका है, इंटरलिंक हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मार्क्स ऑब्टेन का हमारा जो सेक्शन था, हमारा जो कॉलम था, इसे एडिट करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे फादर्स नेम। हम चाहते हैं जब हम रोल नंबर और स्टूडेंट नेम फिलअप करें उसके बाद ही हमारा फादर्स नेम यहाँ पे शो हो। तो इसके लिए क्या करना है, हमें इक्वल टू देना है, वी लुकअप फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करना है। इस बार हमें ब्रैकेट देना है। ब्रैकेट देने के अंदर हमें अब लुकअप वैल्यू पुट ऑन करना है। तो अब बहुत ध्यान से देखिए हम किस तरह लुकअप वैल्यू पुट करेंगे। लुकअप वैल्यू पुट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे जो सबसे पहला कॉलम है इसे प्रेस कर लेना है, रोल नंबर का। तो रोल नंबर कॉलम पे प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद जिस तरह आप यहाँ पे मर्ज सेल बनाने के लिए जिस तरह आप फॉर्मूले को अप्लाई किया था एंड और अंडरस्कोर का, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो आपको देना है एंड, उसके बाद आपको देना है इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, अंडरस्कोर, फिर स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और वापस से आपको एंड प्रेस करना है। जिसके बाद अब आपको दे देना है स्टूडेंट नेम, कि मैं जब रोल नंबर दे दूं या रोल नंबर दे देने के बाद उसके बाद हमें स्टूडेंट नेम दें, उसके बाद ही हमारा लुकअप वैल्यू सिलेक्ट हो। तो उसके बाद कॉमा, कॉमा देने के बाद सेम ऑप्शन टेबल एरे। इस बार टेबल एरे में हमें इस कॉलम को भी ऐड करना है। तो चलिए पूरा टेबल एरे ले लेते हैं। इसके बाद हमें कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद ही हमसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो एज यूजुअल कॉलम इंडेक्स नंबर इस बार हम रोल नंबर से नहीं काउंट करते हुए हम यहाँ से मर्ज सेल से काउंट करेंगे। जैसे ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो 4 देना है हमें। उसके बाद कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद लास्ट वैल्यू 0 ऑलवेज। उसके बाद हमें शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस करना है। जिसके बाद ये हमारे पास अभी दिखा रहा है NA का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल। तो चलिए हम यहाँ पे डेटा को पुट कर देते हैं। यहाँ हम लिखते हैं रोल नंबर 3। रोल नंबर 3 लिखने के साथ ही साथ हम यहाँ लिखते हैं श्रुति शाह, इंटर। जिसके बाद आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने श्रुति शाह लिखा, यहाँ पे उनके फादर का नाम राजू रस्तोगी यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं इनके नाम को चेंज कर दूँ, मैं इनके नाम को चेंज करके मैं इनके नाम को वही रहने देता हूँ, SHRUTI श्रुति शाह। मैं इनके रोल नंबर को चेंज कर देता हूँ। चलिए हम इनके रोल नंबर को चेंज कर देते हैं। रोल नंबर इनका हो जाता है, इस बार इनका रोल नंबर देते हैं 8, क्योंकि आप देख सकते हैं कि श्रुति शाह एक बार रोल नंबर 8 पे है और एक बार रोल नंबर 3 पे है। तो हम 8 प्रेस किए और इंटर दबाए। जिसके बाद रोल नंबर 8 विनय सिंह, इनके फादर का जो नाम है वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तरह डबल लुकअप का इस्तेमाल करके भी आप अपने डेटा को समझ सकते हैं। चलिए मैं और एक बार आपको लास्ट बार से समझा देना चाहूँ। मार्क्स ऑब्टेन में कैसे इसे अप्लाई करना है, आपको देना है इक्वल टू वी लुकअप, सेम फॉर्मूला है। ब्रैकेट देने के बाद आपको क्या करना है, लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करना है। तो हमारा लुकअप वैल्यू क्या है, हमारा लुकअप वैल्यू रोल नंबर है। बड़े ध्यान से याद रखिएगा, रोल नंबर हमारा लुकअप वैल्यू है। जिसके बाद आपको
एंड का साइन देना है। चलिए हम एंड का साइन दे देते हैं। इसके बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा स्पेस अंडरस्कोर, फिर स्पेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फिर से एंड, और इसके बाद आपको स्टूडेंट नेम ऑप्शन को भी सिलेक्ट करना है क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट नेम है इन दोनों पे जज होगा। ये करने के बाद आपको कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद ये आपसे पूछेगा टेबल एरे, तो चलिए हम अपने टेबल एरे पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखना हमने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमें कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद हमसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमारा जो मार्क्स ऑब्टेन है ये ऑब्टेन मार्क्स है, ये हमारा कौन सा कॉलम हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ कॉलम है, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 कॉमा लास्ट वैल्यू 0 ब्रैकेट क्लोज और इंटर प्रेस करेंगे, जिसके बाद ये हमारा मार्क्स ऑब्टेन शो कर देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से हमने डबल लुकअप वैल्यू डबल लुकअप फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अपने डेटा को एनालाइज कर लिया है। इसके बाद अगर जैसे आप देख सकते हैं रोल नंबर 8 श्रुति शाह, उनके फादर्स का नेम विनय शाह शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ से रोल नंबर 1 कर दूँ और रोल नंबर 1 करने के बाद अगर मैं इंटर प्रेस करूँ, क्योंकि रोल नंबर 1 पे श्रुति शाह नहीं है, यहाँ पे प्रियांशी जायसवाल नाम है, तो ये आपको शो कर रहा है NA का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल। तो हम चाहते हैं ये NA ना शो करे। NA अगर ना शो करे तो ये क्या शो करेगा, हम चाहते हैं कि ये शो करे नॉट फाउंड जैसा ऑप्शन। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें वापस फॉर्मूला में जाना होगा। तो आप इसे सिलेक्ट करके चले जाइए फॉर्मूला बार पे। फॉर्मूला बार पे आप एक और फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए, इफ एरर। जैसे कि आपने देखना मैंने इफ एरर लिख लिया है, हमें एक ब्रैकेट देना है। ब्रैकेट देने के बाद आप सिंपली यहाँ लास्ट में जाइए। लास्ट में जाने के बाद एक कॉमा देने के बाद इन्वर्टेड कॉमा को ओपन करिए और यहाँ पे लिख लीजिए नॉट फाउंड। नॉट फाउंड लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट को भी क्लोज करिए और इंटर प्रेस कर दीजिए, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि नॉट फाउंड शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ से रोल नंबर 1 में प्रियांशी जायसवाल लिख दूँ, प्रियांशी जायसवाल लिख दूँ और इंटर प्रेस करूँ, तो यहाँ पे उनके फादर्स का नेम और उनके मार्क्स ऑब्टेन भी आ जाता है। पर अगर मैं इनका रोल नंबर या इनके नाम में से किसी भी एक को चेंज कर दूँ, तो इस जगह पे अब आप देख सकते हैं कि पहले जो NA आ रहा था नॉट एप्लीकेबल, अब उसके जगह नॉट फाउंड आ रहा है। तो सेम चीज़ हम मार्क्स ऑब्टेन पे भी अप्लाई कर देते हैं। चलिए हमने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमें जाना है अपने फॉर्मूला बार पे। यहाँ पे हमें जाना है इक्वल टू के बाद यहाँ पे लिखना है इफ एरर। चलिए हम इफ एरर में जा चुके हैं। इसके बाद हमें एक और ब्रैकेट देना है, फिर हमें लास्ट पे आना है फॉर्मूला के। यहाँ पे देना है आपको एक कॉमा देने के बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा देना है और इसके अंदर लिखना है नॉट फाउंड। आप कुछ भी लिख सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल, नॉट फाउंड, कुछ भी आप जो देना चाहें आप दे सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट भी क्लोज और इंटर, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्क्स ऑब्टेन में भी नॉट फाउंड। अगर ये एप्लीकेबल डेटा होगा तो यहाँ पे आपके अमाउंट आ जाएगा, आपका डेटा आ जाएगा, और अगर ये एप्लीकेबल अमाउंट नहीं होगा, एप्लीकेबल डेटा नहीं होगा, तो इस तरह आपके पास नॉट फाउंड आ जाएगा। तो आई होप कि वी लुकअप फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने कलीग्स के बीच इस वीडियो